नमस्कार मित्रों, आज हम पेट परीक्षा के अंतर्गत विलोम शब्द को जानेंगे और हम विलोम शब्द के बारे में भी बताएंगे और एक सूची भी आपको देंगे, एक सूची भी पढ़ाएंगे जिसको पढ़ने के बाद जो संकलन हम पढ़ाएंगे उसको पढ़ने के बाद आपको विलोम शब्द कहीं से भी पूछेगा, इतना विश्वास है कि आप हल कर ले जाएंगे। देखिए, विलोम शब्द में कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है, जैसे संज्ञा शब्द का विलोम संज्ञा और विशेषण शब्द का विलोम विशेषण होना चाहिए। विलोम शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। इसका दूसरा नाम विपरीतार्थक शब्द भी होता है, विपरीतार्थक शब्द। कुछ लोग उल्टा शब्द भी कहते हैं, उल्टा शब्द भी कहते हैं। इसके अलावा तमाम नामों से यह जाना जाता है। ध्वनित यह है कि विलोम शब्द किसी भी शब्द का ठीक विपरीत, ठीक उसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। अब हम आप लोगों को एक सूची पढ़ाएंगे, वह भी व्याख्या सहित, और अगर इस सूची को पूरा आपने पढ़ लिया तो कहीं से भी विलोम पूछेगा, आपको कोई हरा नहीं सकता है। अगर इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट के जरिए हमसे संपर्क जरूर करिएगा। आइए हम आपको सूची के जरिए पूरा विलोम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जो सूची दी गई है उसके अंतर्गत पहला है अनाथ। अनाथ का विलोम होगा सनाथ। इसी प्रकार दूसरा देखिए अंतरंग। अंतरंग का बहिरंग। अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का बहुज्ञ। इसको देखिए अल्पज्ञ जैसे है। अल्पज्ञ माने क्या होता है? कम जानने वाला। बहुज्ञ माने अधिक जानने वाला। इसी प्रकार अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अनुग्रह का विग्रह। अमावस्या का पूर्णिमा। अब इसको भी आप समझ लीजिए, अमावस्या का पूर्णिमा क्यों है? क्योंकि अमावस्या जो है, देखिए, कुछ चीज़ समझने की है, रटने की नहीं। अगर इसी प्रकार किसी चीज़ को समझ जाएंगे तो कोई दूसरा भी आएगा, अर्थ के अनुसार उसके विलोम तक आप पहुंचने का प्रयास करेंगे। जैसे अमावस्या क्या है? अमावस्या माने अंधेरी रात और पूर्णिमा माने पूर्ण रूप से उजाली रात। तो इस प्रकार अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होगा। अनुरक्ति का विरक्ति। अग्नि का जल। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक माने जिसकी आबादी कम हो, बहुसंख्यक माने जिसकी आबादी ज़्यादा हो। आविर्भाव का तिरोभाव। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। आर्द्र का शुष्क। आकर्षण का विकर्षण। आसक्त का अनासक्त। आभ्यंतर का बाह्य। इसके बाद आपको 19वां देखिए, ईश्वर का अनिश्वर। उपसर्ग का प्रत्यय। उदयाचल का अस्ताचल। एकांत का एक तंत्र का बहुतंत्र। एड़ी का चोटी। ईद का मुहर्रम। ईद का मुहर्रम भी समझ लीजिए। ईद माने खुशी का त्यौहार। इस्लाम में मुसलमानों का जो ईद का त्यौहार वह खुशी का त्यौहार होता है, उसका उल्टा मुहर्रम क्यों होगा? क्योंकि मुहर्रम मातम का त्यौहार है, इसलिए ईद का मुहर्रम होगा। किसी चीज़ का विलोम क्यों होगा ये भी जानना आपको जरूरी है। ऊपर का अधः। ऊपर का अधः। उग्र का सौम्य। कटु का मधु। कृतज्ञ का कृतघ्न। कर्म का अकर्म या निष्कर्म दोनों होगा। गणतंत्र का राजतंत्र। यहाँ देखिए, भारत पहले राजतांत्रिक व्यवस्था थी, अब जो है भारत गणतांत्रिक व्यवस्था हो गई है, इसलिए गणतंत्र का राजतंत्र। गौरव का लाघव। चिरंतन का नश्वर। ज्येष्ठ का कनिष्ठ। जय का पराजय। और सूची हम दे रहे हैं, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, आपको दे रहे हैं जंगम का अस्थावर। ज्वार का भाटा। भूगोल वाले विद्यार्थी जानते होंगे ज्वार का भाटा। दीर्घकाय का कृशकाय। तिमिर का प्रकाश। तुकांत का अतुकांत। तुकांत अतुकांत छंद में प्रयोग होता है। जैसे जो छंद सुर लय ताल
और नियमों के अनुसार चलते हैं उनको तुकांत कहते हैं। अतुकांत माने जो नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं। न्यून का अधिक, निरामिष का सामिष, निष्काम का सकाम, पंडित का मूर्ख, पूर्ववर्ती का परवर्ती, प्राकृतिक का कृत्रिम, भौतिक का आध्यात्मिक, बर्बर का सभ्य, भद्र का अभद्र, मृदुल का कठोर, योगी का भोगी, लघु का गुरु। लघु का गुरु। इसके बाद वैतनिक का अवैतनिक। वैतनिक माने जो वेतन लेकर कोई कार्य करते हैं, अवैतनिक माने बिना वेतन के कार्य करना। वक्र का ऋजु, सुलभ का दुर्लभ। आप लोग देखे होंगे ना, सुलभ माने जो चीज़ आसानी के साथ मिल जाए, दुर्लभ माने कठिनता के साथ मिले। आप लोग देखे होंगे सुलभ शौचालय हर जगह लिखा रहता है। सुशील का दुहशील, सुधा का गरल, समष्टि का व्यष्टि, संगठन का विघटन, समास का व्यास। समास का व्यास क्यों होता है? क्योंकि समास का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ कम शब्दों में बताया जाए, और व्यास का अर्थ उसी चीज़ को जो है पूरा विस्तार से बताया जाए। संधि का विग्रह, सक्षम का अक्षम, स्वप्न का जागरण, सभय का निर्भय, या अभय भी बोल सकते हैं। सभय का अभय और निर्भय दोनों है, और दोनों में से कोई भी अगर विकल्प आ जाता है तो दोनों सही है। शीत का उष्ण, श्री गणेश का इतिश्री। श्री गणेश यानी किसी भी चीज़ को प्रारंभ करना, इतिश्री माने अंत करना। हरस्व का दीर्घ, क्षुद्र का विराट। यहाँ एक चीज़ पर आप गौर करिए, 64 हरस्व का दीर्घ और 49 लघु का गुरु। देखिए यह दोनों करीब करीब एक हैं। जैसे लघु माने हरस्व, गुरु माने दीर्घ होता है। यह मात्रा में प्रयोग होता है। जो छोटी मात्रा है उसको लघु या ह्रस्व कहते हैं, और जो बड़ी मात्रा होती है उसको गुरु या दीर्घ कहते हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी परेशानी होती है और किसी भी हिंदी संबंधी चीज़ को जानने की ज़रूरत होती है तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। पूरा पेट का हम पूरा पाठ्यक्रम आपको देंगे, अभ्यास भी कराते रहेंगे। आप कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।